नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एसबीआई का मैनेजरियल प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको 2020 की ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। यहां पे आपको जो वैकेंसीज है उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये जो सैलरी है इसके बारे में भी मैं आपके चल कर आपको डिस्कस करूंगा और इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो ये 22 तारीख का इसका नोटिफिकेशन निकला था दोस्तों। उसके बाद में ये अभी 11 जनवरी तक आपको ये नोटिफिकेशन फिलअप करना है। दैट मीन्स आपको ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसका अभी तक शेड्यूल आया नहीं है, पर अगर टेंटेटिव की बात करें तो 1 फरवरी की 1 तारीख को या फिर कोई भी फरवरी के महीने में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जब हम बात कर लेते हैं इसके कॉल लेटर की, मतलब इसका जो कॉल लेटर है या फिर आपका जो हॉल टिकट आ जाएगा, वो हॉल टिकट कब आएगा, तो इसका जो हॉल टिकट है ये आएगा आपका जनवरी की 22 तारीख तक, मतलब ये महीने की लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का जो सेक्शन है वो यहाँ पे बताता है कि आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, MBA या फिर PG DBM, जो इसका इक्विवेलेंट और कोई भी इक्विवेलेंट इसका कोर्स हो सकता है। उसके अंदर आपके पास में जो स्पेशलाइजेशन है वो भी यहाँ पे फिक्स्ड किया गया है। आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग या फिर फाइनेंस के अंदर होना चाहिए, और वो जो इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज़ या फिर AICTE या फिर UGC की तरफ से होना चाहिए दोस्तों। तो ये इसका एलिजिबिलिटी मेन क्राइटेरिया है। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि मैं नोट के बारे में आपको क्या बताऊँगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको जो कोर्स जो है आपका, वो आपने जो कंप्लीट किया होगा, वो अगर आपने करस्पॉन्डेंस से या फिर कोई पार्ट टाइम में, मतलब करस्पॉन्डेंस के थ्रू, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर कोई पार्ट टाइम में जो कि आधा कॉलेज होता है वहाँ पे अगर सैटरडे संडे किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हम दूसरी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जो कि मेन क्राइटेरिया है कि तो पोस्ट जो मैनेजरियल पोस्ट है इसके लिए आपके पास में एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद में भी कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपने जो ये को एक्सपीरियंस लिया है वो आपने कहाँ से लिया होना चाहिए, तो कमर्शियल बैंक जो है उसके अंदर आपका जॉब होना चाहिए। अगर था तो बहुत ही आसान है यहाँ पे आपको जॉब लग जाना। और दूसरा है पब्लिक सेक्टर या फिर लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी कंपनी हो जहाँ पे अगर आपने 5 ईयर मार्केटिंग के अंदर या फिर सुपरवाइजरी मार्केटिंग के अंदर अगर आपने काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। हम एज की बात कर ले तो ये जो 40 ईयर्स यहाँ पे दिखा रहा है ये मैक्स एज है। तो आप अगर 40 ईयर्स के बीच में आते हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। हम पे स्केल की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे 51,490 ये जो है आपका ये पे स्केल होगा, जो कि आपको एज पेमेंट आपको महीने के लास्ट में मिल सकता है। हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको 750 रुपीज़ का फ़ीस पे करना है, तभी आप ये एग्ज़ाम को दे पाओगे। अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई भी फ़ी यहाँ पे लगने वाली है नहीं। हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो दोस्तों, तो पहले तो आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका इंटरेक्शन एग्ज़ाम मतलब GD या फिर पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। अगर यहाँ पे SBI ने एक बात और नोटिफाई किया गया है कि अगर आप और आपके साथ में बहुत कम स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो SBI ऑन द स्पॉट या फिर कुछ देर पहले आपका नोटिफिकेशन निकालेगा और आपको बताएगा कि आपका टेस्ट कैसे होता है। तो आपको एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे जाके क्लिक कर लेना दोस्तों, और इसी लिंक के ऊपर से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और बाद में यही वेबसाइट देखते रहना है ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। या फिर आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं आपको जो भी डिटेल्स मेरे पास में आती है तो सबसे पहले मैं आपके पास में पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।